फिलहाल कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है ये देखते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय बताइए। शुक्रिया मीर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो बुलियन का मार्केट आज बिल्कुल उतार चढ़ाव के दौर में फंसता हुआ दिख रहा है। 1327 के लेवल पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। और चांदी का भाव $19 के नीचे है और मार्केट दबाव में इसलिए है कि फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद बाजार में बड़ी बाइंग कम हो गई है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड ने 5 हफ्ते के निचले स्तर को टच किया था। क्रूड में लगातार दबाव यहाँ पर हमने देखा है, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी दिखी है और $47 प्रति बैरल के ऊपर है WTI क्रूड का भाव। ब्रेंट का भाव 49 के आसपास है। हल्की खरीदारी है और 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर से डॉलर भी लुढ़का है। तो ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिख रहा है। उत्पादन स्थिर रखने पर सहमति बनने से कीमतों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है क्योंकि इस बात के संकेत पहले से मिलने लगे हैं कि उत्पादन में कटौती के मुद्दे पर कोई फैसला अगली बैठक में नहीं होने वाला है। अगले महीने ओपेक की उत्पादन कटौती के मुद्दे पर अल्जीरिया में बैठक होगी, उस पर बाजार की नज़रें टिकी हुई हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ शमिक बोस हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट कोलकाता से, और साथ ही हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शमिक, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड का मार्केट जिस तरह से एक दायरे में फंसा है और बाजार में फिलहाल बड़ी बाइंग नहीं दिख रही है और यही वजह है कि मार्केट में एक्शन की कमी है। आपके हिसाब से जैक्सन होल की बैठक के बाद जो सीन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है बुलियन के लिए, ये कब तक कंटिन्यू रहने वाला है? देखिए, जैक्सन होल में जो येलेन एंड फिशर ने कहा है दैट दे विल रेज रेट्स मे बी ट्वाइस, that has put a cap on the prices, made dollar stronger nominally, and that means gold now has support at 1320, 1280. It's towards the bottom end of the first support. But the fact remains is that this year it has rallied all the way up to 1380. Thereafter, it's going through a corrective phase. Now we have to see the corrective phase passing. If the Fed does raise interest rates by 25 basis points in September, that is already factored into the price. Ji. So I personally see that it's the second rate rise in December or January which might be bearish for gold. But until then, if in September there is a rate rise and the market has factored in, gold could rise again, begin a counter trending rally. So I think it's range bound now and weakish. But this can change very quickly. और जो अब बात आप कह रहे हैं कि उसी के अकॉर्डिंग मार्केट की ओपनिंग भी हुई है। मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड है, 42 रुपये नीचे है MCX पर। गोल्ड 31,000 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और चांदी में करीब 150 रुपये की गिरावट है। 44,220 के स्तर पर है MCX पर चांदी का भाव। हमारे साथ राजीव कपूर भी हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव, करंट मार्केट प्राइस पर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपकी सलाह क्या होगी, क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, देखिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है गोल्ड का, अगर मैं MCX के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 31,100 से 31,220 है। तो करंट मार्केट प्राइस पे सेलिंग की एडवाइस रहेगी और इसमें स्टॉप लॉस 220 का मेंटेन करना चाहिए। नीचे में मैं 30,900 समझता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड में आज के लिए बिकवाली करके चलना बेहतर होगा। चांदी पर क्या कॉल है आपकी राजीव? चांदी में भी आपको बिकवाली दिख रही है आज? बिल्कुल मृत्युंजय, थोड़ा चांदी में एक बाउंस बैक जरूर दिख रहा है, जो कि कल एक स्ट्रांग बाउंस बैक देखने को मिला भी। थोड़ा और रैली करे, 44,600-700 के आसपास मिले तो वहाँ सेल करना चाहिए, एक अच्छा रेट होगा। 45,000 से ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं समझता हूँ वापस बाजार 44,100 और 43,800 के बीच में आके नीचे आ सकता है। ठीक है, बात अब क्रूड की, और क्रूड में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिल्कुल छोटे दायरे में मार्केट फंसता हुआ दिख रहा है। MCX पर भी बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है, 3176 के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। और चूंकि ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता मार्केट पर लगातार हावी है और यही वजह है कि मार्केट कोई बड़ी छलांग फिलहाल नहीं लगा पा रहा है। शमिक, ऐसे में क्रूड की चाल आप आगे क्या देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल में WTI में जो देखिए रेजिस्टेंस है $50-51 दैट हैज हेल्ड. The market went up by almost 20% from $40 to $50, Mrityunjay, because of a short squeeze in September futures. Fundamentals did not change in the last month and a half. The market is oversupplied. Saudi Arabia is pumping aggressively. Iran is escalating production. Russia is escalating production.
shale oil production prices, costs have come down recently because of new technology breakthroughs. So all put together, market is well supplied, oversupplied. Lot of floating tankers are being used, storages. All put together, Mrityunjay, the news is fundamentally bearish. But this was a technical move. The market got squeezed. Okay. I don't see an OPEC agreement. Without an agreement, this market goes back to sub $40. राइट राजीव, ऐसे में जो बात यहाँ पर शमीक कह रहे हैं कि मार्केट फंडामेंटली अभी भी कमज़ोर दिख रहा है, ऐसे में क्या करंट मार्केट प्राइस पर आपको बिकवाली दिख रही है और डाउन साइड आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है आज? तुझे देखिए 3140 और 3150 का वहाँ भी बाजार ने सपोर्ट पकड़ा था। इस सपोर्ट के नीचे बाजार सस्टेन किया तो एक बिकवाली की जा सकती है 3070 के लिए, और ऊपर में स्टॉप लॉस 3190 का मेंटेन करना चाहिए। जब तक बाजार एक टेक्निकल लेवल को ब्रेक नहीं करता है, अग्रेसिव सेलर नहीं बनना चाहिए। हाँ, बट एक मेरा और राय है, देखिए 3000 और 2950 अब एक अहम सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में। तो ठीक है, लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। ओके, मेटल मार्केट पर शमीक आपका कमेंट क्या होगा? ओवरऑल मेटल सेक्टर का आउटलुक आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या देख रहे हैं? Very bearish. Metals has been temporizing after China scaled down, and so much of the Chinese demand led this frothiness in the market. There's a lot of production overhang in metals. There's a lot of metals used as collateral financing, especially in China. So all that hangover is there in the market. I don't see a lot of traction in metal prices unless dollar crashes. ओके, ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में शमीक, करेंसी मार्केट पर आपका आउटलुक? Dollar looks like getting stronger in the short term if the Fed does raise rates, and the dollar index could go up a little bit. But looking at the other currencies that they're so weak, Okay. once the Fed gets into a divergent situation of raising rates, when ठीक है, others like Euro, Yen, Yuan are all on a quantitative easing mode, that will be very interesting. ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में राजीव, इंट्राडे में ग्वार में बाय या सेल? तो तुझे बेच के चलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेच कर चलना चाहिए। 3440 के स्तर पर बिकवाली की रहा है, 3340 का टारगेट होगा, 3490 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और शमीक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और पोजिशनल कॉल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर निकिल में आप ट्रेड कर सकते हैं। 650 के स्तर पर बाइंग की रहा है, 680 का टारगेट होगा और 635 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।